कभी कभी सबसे साधारण इंसान भी सबसे असाधारण काम कर जाता है। ये कहानी एक ऐसे ही कुम्हार की है जिसके हाथ में मिट्टी थी, लेकिन सोच में गहराई। उसकी बुद्धिमानी ने न सिर्फ एक घाव भरा, बल्कि अपने राजा की जान भी बचाई। तो आइए जानते हैं इस कहानी में एक ऐसे ही कुम्हार की बुद्धिमानी को, जिसका हुनर, समझ और सादगी मिलकर रचते हैं चमत्कार। बहुत समय पहले एक हरे भरे गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम था सुंदर। उसका जीवन बड़ा सीधा सादा था, लेकिन सोच में बड़ी गहराई। वह बहुत मेहनती और चतुर था। वह मिट्टी के बर्तन बनाते समय हर आकार में प्रेम, धैर्य और हुनर भर देता। वह अपने मिट्टी के बर्तन बहुत सुंदर और मजबूत बनाता था। एक दिन सुंदर मिट्टी के बर्तनों को गढ़ते हुए बोल रहा था। मुझे इन बर्तनों को बहुत ध्यान से सुंदर और मजबूत बनाना होगा, तभी तो ग्राहक खुश होंगे। और जब ग्राहक खुश होंगे तभी तो मेरी रोजी रोटी अच्छी चलेगी। एक दिन एक पड़ोसी राज्य से युद्ध हुआ। वीर राजा ने बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मनों को हरा दिया, लेकिन एक गहरा तीर उनके कंधे में धंस गया। राज्य भर के वैद्य, हकीम और तांत्रिक बुलाए गए, पर घाव था कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजा कष्ट से कराह रहे थे। उन्होंने बड़ी दर्द भरी आवाज में अपने मंत्री से कहा। अरे मंत्री जी, कोई उपाय तो करिए। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। क्या मेरे राज्य में ऐसा कोई नहीं जो मुझे इस पीड़ा से छुटकारा दिला सके? तब प्रधानमंत्री जी ने राजा को समझाते हुए कहा। महाराज, मैंने सुना है कि हमारे ही गांव में सुंदर नाम का एक चतुर कुम्हार रहता है। वह मिट्टी से जीवन को रूप देता है। उसकी सोच असाधारण है। आप कहिए तो उसे बुलाया जाए। राजा ने संदेह भरे शब्दों में कहा। अरे मंत्री जी, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या कुम्हार मेरा इलाज कर पाएगा? लेकिन ठीक है, आप उसे तुरंत मेरे दरबार में बुलवाइए। सिपाही कुम्हार के पास गए और बोले। जल्दी चलिए कुम्हार जी, आपको महाराज ने अपने दरबार में तुरंत बुलाया है। कुम्हार ने बड़ी हैरानी से उनकी ओर देखते हुए कहा। महाराज ने मुझे बुलाया है? लेकिन क्यों? मैं तो बस एक छोटा सा कुम्हार हूँ। कुम्हार दरबार में पहुंचा और राजा ने उसे अपनी पूरी समस्या बताई और कहा। आओ सुंदर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। क्या तुम मेरे इस घाव का इलाज कर सकते हो? तब कुम्हार ने राजा से बड़ी विनम्रता के साथ कहा। महाराज, मैं कोई वैद्य नहीं। मिट्टी ही मेरी गुरु है। उसमें उपचार है, संतुलन है और जीवन का मर्म भी। अगर आप आज्ञा दें तो मैं कोई उपाय कर सकता हूँ। अवश्य सुंदर, तुम प्रयास करो। जहाँ आशा हो वहाँ प्रयास करना उचित है। कुम्हार ने बड़ी चतुराई के साथ औषधीय मिट्टी, हल्दी, नीम और गिलोय का एक विशेष लेप तैयार किया। बड़े प्रेम और ध्यान से वह लेप उसने राजा के घाव पर लगाया। दिन बीते, दर्द घटा और धीरे धीरे घाव भरने लगा। राजा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने खुश होकर मंत्री जी से कहा। अरे वाह मंत्री जी, ये तो चमत्कार हो गया। मेरा घाव तो ठीक हो रहा है और मुझे अब पीड़ा भी कम हो रही है। जहाँ सभी के उपाय असफल हो गए, वहाँ एक कुम्हार अपनी बुद्धिमानी से सफल हो गया। तब मंत्री जी ने मुस्कुराते हुए राजा को उत्तर दिया। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं,
यह तो उसकी बुद्धिमानी, लोक ज्ञान और संयम का प्रतिफल है। राजा ने फिर सुंदर को अपने दरबार में बुलवाया और उसे राजवैद्य का दर्जा देते हुए बोले, सुंदर, तुमने आज जो किया है वह बड़े से बड़ा राज्य वैद्य भी नहीं कर सका। मैं तुम्हारे कार्य से अत्यंत प्रभावित हूँ और तुम्हें अपना राजकीय सलाहकार नियुक्त करता हूँ और इस राज्य का राज्य वैद्य भी नियुक्त करता हूँ। कुम्हार ने राजा को धन्यवाद देते हुए कहा, महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य होगा जो आपने मुझे इतना बड़ा दायित्व सौंपा। इस प्रकार एक साधारण कुम्हार ने अपनी सूझबूझ, प्राकृतिक ज्ञान और विश्वास से राजा की जान बचाई और समाज को दिखाया कि ज्ञान पद से नहीं, कर्म और बुद्धिमत्ता से पहचाना जाता है। और ज्ञान कहीं से भी आए, अनमोल होता है। नैतिक शिक्षा, हुनर, धैर्य और बुद्धिमानी, ये तीनों किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकते हैं। सच्ची शक्ति पद में नहीं, पर सोच में होती है। दोस्तों, मेरी कहानी आपको पसंद आई तो ऐसे ही और ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।